ये विलायत अमीरुल मोमिनीन है जो तुझे फहशा से बचाती है, जो तुझे गुनाह से बचाती है। जो इस विलायत के दायरे में आ गया वो सलमान बन जाता है, वो अबू ज़र गफ़ारी बन जाता है। क्यों विलायत को नमाज के साथ जोड़ा गया हो? जहां जहां विलायत अमीरुल मोमिनीन नमाज, ज़ोहर आशूरा नमाज, जंगे सिफ़ीन नमाज, 11 मुहर्रम सैयदा ज़ैनब नमाज, जिंदान शाम नमाज, अली इब्न अबी तालिब की शहादत नमाज। क्या रब्त है नमाज का अहले बैत के साथ। अब आओ नमाज जमात की अहमियत में। 5 वक्त की नमाज जमात में कहां पढ़ो? मस्जिद में। किस चीज की ट्रेनिंग है? इस नेटवर्क को बनाने की ट्रेनिंग है। नमाज में समाज के लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े खवातीन मस्जिद में। फलसफे नमाज समझो का डेली आओ। और अजब है, जमाअत में अगर आना चाहते हो तो रुकू आखिरी हालत है, जमात है। दौड़े दौड़े आए इमाम जमात रुकू में, या अल्लाह जनाब शामिल कब होगे? रुकू में। वर्क उमार राकिईन, कौन है रुकू करने वाले? बाज लोगों ने फकीरों को पैसे भी दिए, भाई हम नमाज पढ़ते हैं, आके थोड़ा मांगना, हम तुझे खैरात दे देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये मिनल मुसल्लमात है कि हालत रुकू में ज़कात किसने दी थी? अमीरुल मोमिनीन ने। अब आओ फलसफे जमात। यहां तक रिवायत है अगर किसी का सर नो के नेजा पर भी है, अगर जान है तो आके नमाज पढ़े। मोहल्ले में घर है, आके नमाज पढ़ो। नमाज क्या है? नमाज निज़ाम विलायत की ट्रेनिंग का नाम है। कुछ जल्दी जल्दी से पॉइंट्स बताऊं आपको। नमाज में एक है इमाम जमात, मामूमीन। इमाम जमात कौन होगा? आदिल, मुत्तकी, इंतखाब होगा उसका। हर एरा गेरा इमाम जमात नहीं बन सकता। कहते अगर 10 लोग खड़े हैं ना, हाँ भाई नमाज जमात पढ़नी है, पहले देखो, हाँ भाई 4 लोग हैं आदिल हैं, फिर देखो इन चारों में से क़िरात किसकी अच्छी है, वो खड़ा हो जाए। फिर देखो इन चारों में से अगर कोई सैयद है वो आगे खड़ा हो जाए। फिर अगर देखो 2 सैयद हैं, क़िरात दोनों की अच्छी, फिर देखो शक्ल किसकी अच्छी है उसे खड़ा करो। इस कदर दकाइक हैं पेश इमाम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आगे खड़ा हो रहा है, शक्ल भी अच्छी हो ताकि अट्रैक्टिव हो, लोगों क्या करे, काना आदमी कोई लूला लंगड़ा बंदा हो तो ये रहबर भी बनने की सलाहियत। इतनी दकाइक हैं, पेश इमाम बनेगा, सारे पीछे खड़े हो जाएंगे। अब उसूल जमात, क़राअत इमाम जमात करेगा, हम्द सूरा इमाम जमात पढ़ेगा, पीछे जितना मजमा है, मतलब पहले मजमा किसी को इमाम बनाएगा। इन शराइत के मुताबिक जब वो इमाम बन गया, अब ये उसके क्या बनेंगे? मुक्तदी बनेंगे। जब इक्तदा करेंगे तो इन सब की तरफ से अल्लाह से बात कौन करेगा? इमाम जमात। ये तुम्हारा नुमाइंदा है खुदा से कलाम करने के लिए। ये तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम टीम वर्क किस तरह करो। अगर अब्बास टाउन में 2000 शियों की आबादी है, यहां तुम्हारी तरफ से बात करने वाला कौन है? 10 बंदे खड़े हो जाएं, जनाब मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, ना बात होगी, ना मसाइल हल तलब होंगे। ये अगेंस्ट है द नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत के। ये 5 वक्त की नमाज एक समाज बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले चुनो कौन होगा, जब चुन लिया तो अल्लाह अकबर के उसके पीछे खड़े हो जाओ। पहले वो हरकत करेगा, तुम इसके पीछे चलोगे। अगर इमाम से पहले इधर उधर हुए तो तुम्हारी जमात क्या हो गई? बातिल हो गई। वो तुम्हारी तरफ से बात करेगा। अब मामूम की शर्त के इमाम के पीछे चले। इमाम जमात को कैसा होना चाहिए? इसको सोचना चाहिए जो मेरे पीछे खड़े हैं जवान हैं, बूढ़े हैं, कारोबारी हैं, कौन है? अगर मस्जिद बाजार के बीच में है तो सारे कारोबारी हैं। तो इमाम जमात के लिए कि नमाज जल्दी पढ़ाए कि बेचारे जाके जल्दी जल्दी अपनी दुकानों को खोलें। अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े हैं तो इस पर है कि नमाज को क्या करे? आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, ताकि बूढ़ों को सजदे में उठने से क्या हो जाए? आसानी हो जाए। दोनों का एक दूसरे के साथ रब्त है। इमाम जमात मामूमीन का ख्याल रखेगा, पीछे खड़े हुए अफराद फिर इमाम जमात का भी ख्याल रखेंगे। अगर इमाम जमात खता करेगा, बताएगा कौन? इसने गलती से नमाज इशा के 3री रकत में तशहुद पढ़ना शुरू कर दिया, पीछे से आवाज आएगी बिहौलिल्लाह बिहौलिल्लाह, खड़े होने का टाइम है, आप गलत पढ़ रहे हैं। मतलब यहां पे जहां पे ये गलती करेगा, नोक झोंक करेगा, तो पीछे वाली कौम इसे बताएगी ये राबिता था इमाम का और इमाम जमाअत का। वो सोसाइटी कभी कामयाब हो नहीं सकती जिसके अंदर एक रहबर और एक इमाम पाया जाए।